ये मनाली का दिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो दिन की शुरुआत होती है इस किस्मत से मिले होटल से। फिर हम चले गए इस ओल्ड मनाली के कैफे में जो दावा करता है ओल्ड मनाली की सबसे अच्छी कॉफी होने का। वेल, चेक आउट द वाइब और इनके अवार्ड्स देखने के बाद मुझे थोड़ा तो यकीन होने लगा था। वाओ, ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी वाली पूरी बारात जा रही है। कितना अच्छा जोक मारा। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। So now, moment of truth. Look at the layers of cappuccino. This is called a perfect cappuccino. And I had a sip. Wow, that was amazing. The chocolate chip cookie was so delicious. तो अब बारी है हमारे इस एपिसोड के सेकंड सीक्रेट रिवील की, जिससे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। जस्ट किडिंग। तो ओल्ड मनाली के इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी जो कि आपको सीधा हिडिंबा टेम्पल की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा ऊपर पहुंचते ही ये व्यू एंजॉय करना मत भूलना। सीढ़ियां चढ़ते ही थोड़ी ना मंदिर आ जाएगा। फिर आपको ये मिलेगी छोटी सी मार्केट, जिससे होते हुए आप जाओगे इन स्टेयर्स के पास। फिर चढ़ के आपको मिलेगा हिडिंबा देवी का टेम्पल। तो ये रहा इस एपिसोड का तीसरा सीक्रेट कि मुझे वहां पर पेड़ पर ये नेचुरल फिनोमिना मिला। जब मनाली जाओगे और हिडिंबा देवी टेम्पल के पास देखोगे तो आपको हिडन के ऐसे ही सीन दिखाई देंगे। तो लो, मैग्नेट तो पीछा छोड़ते ही नहीं है। तो मैग्नेट की शॉपिंग की और सामने वाले ढाबे से खाई मसालेदार मैगी और आलू का पराठा, नॉन नेगोशिएबल। तो अभी मुझे आपके और पैसे बचवाने हैं। तो यहाँ हिडिंबा टेम्पल के जस्ट एंट्री के साथ में ही ये स्टेयर्स जा रही है नीचे जो सीधा माल रोड तक लेकर जाएंगे आपको। तो आपके बहुत सारे पैसे, एटलीस्ट कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। तो शुरू से ही इस व्लॉग में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं नीचे जैसे उतरी तो ये मुझे बिल्डिंग दिखाई दी जो कि मैक्स हॉरर वाइब दे रही थी। तो अब वो हुआ जिससे मेरी मनाली की ट्रिप बिल्कुल वसूल हो गई। माल रोड पहुंचते ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और मैंने ये ट्राई किया हिमाचली लुक। तो जब तक मैं हिमाचली होने का फील ले रही थी, देखते ही देखते स्नोफॉल बहुत हैवी हो गई थी और मैं यहाँ पर चिड़ियाओं की तरह उड़ रही थी। तो अब दोस्तों, हम आखिरी पड़ाव पर आ ही चुके हैं। डिनर किया। रुको रुको, अभी भी स्नोफॉल की चुल गई नहीं थी। तो डिनर करने के बाद मैं फिर से बाहर चली गई और आई हैड अ वंडरफुल टाइम। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट मैं आपके बहुत सारे पैसे बचवा सकूं, और आपका मनोरंजन बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।